सनातन धर्म भूषण राजराजेश्वर गुरु जी एवं निरंजन स्वामी जी के शिष्य ऋषि महाराज के द्वारा हनुमान रहस्य कथा का आयोजन 10 से 14 जून लंदन में आयोजित हो रहा है, जहां पर सीधा प्रसारण संस्कार टीवी के माध्यम से किया जाएगा। कथा प्रारंभ से पहले दिन ऋषि महाराज के द्वारा बताया गया कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख दर्द, रोग दोष और भय से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के सबसे अधिक बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बड़े बड़े शूरवीरों को वह मात दे देते थे। इस तरीके के कई प्रसंग उन्होंने सुनाए। आपको बता दें कि पूज्य महाराज ने बताया कि उत्तर रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, किन्नरों, यक्षों से लेकर राजाओं को आमंत्रित किया। जब बड़ी सभा का आयोजन हुआ तो एक राजा थे जिन्होंने नारद को मुनि कहने पर भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को नहीं किया। इस बात से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हुए और श्री राम को आदेश दे डाला कि इस राजा का सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड देंगे। अगर उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें कोई श्राप देंगे। ऐसे में श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का वचन ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। जब राजा को इस प्रण के बारे में पता चला तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया, जहां पर उस राजा ने मां अंजनी को बिना पूरी बात बताए ही उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। फिर मां अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान जी से उस राजा की रक्षा करने का आदेश दिया, लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि उनके प्रभु श्री राम ने उनके प्राण लेने का वचन दिया है तो वहीं वो काफी धर्म संकट में फंस गए। ऐसे में हनुमान जी सोचने लगे इस समय वह किसका साथ दें। एक तरफ मां अंजनी है तो दूसरी ओर उनके प्रभु श्री राम। ऐसे में वह सोचने लगे आखिर इस राजा के प्राणों को कैसे बचाया जाए, प्रभु राम के प्रण भी न टूटे। वहीं ऐसे में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा कि वह सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जप करता रहे। इसके साथ ही उसकी रक्षा के लिए बजरंगबली भी सूक्ष्म रूप में उनके पास छिप गए। दूसरी ओर श्री राम भी उस राजा को ढूंढते ढूंढते तट पर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह राजा उनके नाम का ही जप कर रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा है तो भक्त है, ऐसे में इसके प्राण कैसे लें। ऐसे में वह वापस ऋषि विश्वामित्र के पास आए, उन्हें अपनी पूरी दुविधा सुनाई, लेकिन ऋषि विश्वामित्र अपनी बात को लेकर अडिग रहे। ऐसे में प्रभु श्री राम को समझ नहीं आया कि वह ऋषि विश्वामित्र को दिए गए प्राण को कैसे पूरा करें और कैसे इस भक्त के प्राणों की रक्षा करें। हनुमान जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि प्रभु श्री राम नाम जपते जपते राजा को कोई मार नहीं सकता है, वहीं स्वयं प्रभु श्री राम भी उसको नहीं मार सकते हैं। अगर प्रभु श्री राम ने शक्तिबाण लगाकर राजा की ओर छोड़ दिया, लेकिन राजा के राम नाम जप करने से उसके बाण का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में प्रभु राम असहाय होकर राजभवन लौट आए। जब ऋषि विश्वामित्र ने देखा तो वह फिर से उन्हें श्राप देने लगे। ऐसे में वह दोबारा तट पर गए। जब हनुमान जी ने राजा को कहा कि वह जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान गाएं, तब ऐसे में जब श्री राम ने उसे जप करते देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय भी बोल रहा है। ऐसे में इसका वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर कई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। ये सब सोचकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि वह राम को इस तरह से संकट में डाल लें, क्योंकि वह चाहकर भी राम नाम का जाप करने वाले का वध नहीं कर सकते। ठीक है, फिर राजन में तो हमारा थोड़ी क्या राजा एक रूप से आप ज्यादा कष्टित रहते, उठापटक रहती, पुत्र के विषय में जानना चाहते हैं, बड़े पुत्र का भविष्य भी पूछना चाहते, छोटे पुत्र के कारण परेशान है, खाने पीने में असमर्थता है, सुधरेगा, उसको हर मंगलवार लेके आओ, ठीक रहेगा। शरीर में कमर के ऊपर से दर्द है, उसमें भी आराम मिलेगा। साथी दरबार इतनी कठिन समस्या है, क्या करें, कुछ दिमाग काम नहीं। मतलब भविष्य खत्म है। आप कुछ प्रश्न स्वतः करेंगे, आप हैरान व परेशान है, भविष्य का प्रश्न लेकर के आए, आप खुद भी परेशान है, घर में उठापटक की देहनीय स्थिति है, पारिवारिक प्रश्न है, या तो घर में अकालता की मृत्यु आएगी या फिर कोई ना कोई विवाद इस पर खड़ी हो जाएगी, जिसके कारण आप परेशान है, अभी वर्तमान में चल रहा है। चिंता नहीं करें, उसका उपाय होगा। आप मंगल पे आना प्रारंभ करो, कहते क्या चिंता नहीं करो, आपको उनसे छुटकारा मिले, शांति मिले, 100% मिले, हम आपको उपाय पे बाहर निकल